हेलो स्टूडेंट, इससे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे गैस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, उसी का दूसरा नाम क्या है? प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो नोट्स में इसका नाम क्या दिया गया है? प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या सिंपल फॉर्म में बोले तो गैस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स था। ये भी हाइब्रिड है, जिसके अंदर इमेज की सहायता से आपको बताया हमने कि गैस भी लगा हुआ होता है, यानी इंजन भी लगा होता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी लगा होता है। तो जो हम लोगों ने डायग्राम बात किया था, उसी डायग्राम की सहायता से, है ना, उसी डायग्राम की सहायता से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहां पर आपका देखिए क्या क्या इक्विपमेंट लगा हुआ था। तो फ्यूल है, ठीक है, फ्यूल का मतलब क्या है आपका? यहां पर गैसोलीन की बात कर रहे थे, गैस का। ठीक है, तो मेनली गैस का यूज इसके अंदर करेंगे। अगर इन केस हम लोग गैस यानी पहले की तरह हम लोग डीजल या पेट्रोल का करना चाहें, तो यहां पर इंजन चेंज कर दी, यानी इंजन के रूप में आप यहां पर इंजन गैस डीजल या पेट्रोल से चलने वाला कर सकते हैं। तो आप डीजल या पेट्रोल इंजन का भी यूज कर सकते हैं ना हाइब्रिड में। तो ये क्या है आपका? प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर हम लोग फ्यूल का यूज करेंगे। जनरली फ्यूल का यूज हम लोग गैस के रूप में करेंगे, इसके अलावा डीजल या पेट्रोल का भी यूज करके इस टाइप का हम लोग व्हीकल्स को बना सकते हैं। तो यहां से जो भी आपका फ्यूल होगा ये कहां जाएगा? इंजन में जाएगा, जिसकी वजह से इंजन क्या होगा? रन करेगा। अब देखिए, आपको पहले ही बताया कि दो ऑप्शन हमारे पास है। तो इंजन के द्वारा क्या कर सकते हैं, यानी फ्यूल के द्वारा इंजन चलेगा, और इंजन से हमको क्या मिलेगा? मैकेनिकल पावर मिलेगा। इस मैकेनिकल पावर को हम क्या करेंगे? व्हील्स को देंगे। ठीक है, व्हील्स को देंगे, और व्हील क्या करेगा? मूव करेगा, यानी फ्यूल एनर्जी मैकेनिकल में चेंज होगा, मैकेनिकल एनर्जी व्हील से जाकर मोशन के अंदर चेंज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि फ्यूल इंजन जो है, फ्यूल है, इसके द्वारा इंजन आप रन कराएंगे, और इस इंजन के द्वारा जो मैकेनिकल पावर आपको मिलेगा, ये मैकेनिकल पावर किसको देंगे? इलेक्ट्रिक मोटर को देंगे। तो ये यहां पर इलेक्ट्रिकल मोटर के साथ साथ हम लोग क्या बात किया था? इसको एज ए जनरेटर भी यूज कर सकते हैं, यानी यहां से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर लेंगे, और इस इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के बाद बैटरी में इंस्टॉल कर लेंगे, यानी बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, जो वो बैटरी के अंदर इंस्टॉल कर लिया जाएगा। अब बैटरी के साथ यहां पर क्या है? मोटर जो लगा हुआ है, इस मोटर के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? जब हमारा इंजन काम नहीं कर रहेगा, तो यहां पर बैटरी के द्वारा देखिए दोनों तरफ एरो बना हुआ है, ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर का रूप में हम लोग जनरेटर के ऐसा भी यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। और जब इंजन काम नहीं कर रहा है, गैस नहीं है आपके पास, तो बैटरी के द्वारा क्या कीजिएगा? मोटर के ऐसा इसको यूज कीजिएगा, और मोटर क्या करेगा? मैकेनिकल पावर में चेंज हो जाएगा और व्हील को मूव करा देगा। दोनों फायदा, फ्यूल से भी आप चला सकते हैं और बैटरी से भी चला सकते हैं। जब इंजन का मैकेनिकल पावर मिलेगा, तो यहां से हम लोग को ये जनरेटर का रूप धारण करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर बैटरी में स्टोर होता रहेगा। और जब गैस आपके पास नहीं रहेगा, तो बैटरी, यही बैटरी आपका क्या करेगा? सप्लाई देने का काम करेगा, ये मोटर की तरह काम करेगा, और यहां से मैकेनिकल पावर मिलेगा और व्हील आपका रन करेगा। बहुत आसान। आई होप बहुत अच्छे से ये आपको क्लियर हो गया होगा। गैस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जिसको हम लोग प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बोल रहे हैं, और इसका इमेज 3D इमेज भी क्लियर हो गया होगा, और सिंपल साधारण सा ब्लॉक डायग्राम बनाया गया, ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा बैटरी के अलावा जो आपको मालूम है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगा हुआ है, डीसी टू डीसी आपका कन्वर्टर लगा हुआ होगा, है ना, ट्रांसमिशन लगा होगा, यहाँ पर डिफरेंशियल लगा रहता है दोनों व्हील के बीच में। तो नॉर्मल जो आपका इक्विपमेंट होता है, वो कहीं पर भी आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या लिखा गया है? आगे आपका लिखा गया है यहाँ पर क्या? प्लग इन हाइब्रिड में थ्योरी देखिएगा। द प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर ऑल्सो नोन एज सीरीज हाइब्रिड। ठीक है, सीरीज हाइब्रिड कहा जाएगा। दे हैव बोथ इंजन एंड मोटर। बहुत अच्छा, यानी मोटर और इसके अंदर क्या लगा हुआ? इंजन, दोनों व्यवस्था होता है। गैस इंजन लगा हुआ होता है। यू कैन चूज एमंग द फ्यूल कन्वेंशनल फ्यूल। देखिए क्या क्या चूज कर सकते हैं आप, सच एज पेट्रोल है, और अल्टरनेटिव फ्यूल सच एज बायोडीजल, है ना, बायोडीजल का भी यूज कर सकते हैं, गैसोलीन का, गैस का यूज कर सकते हैं, यानी किसी भी इंजन का इस प्रकार के आप व्हीकल्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और मैकेनिकल पावर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा गया है।
लिखा गया है इट कैन बी, क्या लिखा गया है? ठीक है, यहां पे लिखा गया है इसके अंदर इट कैन बी ऑल्सो पावर बाई ए रिचार्जेबल बैटरी पैक, है ना। इसको पावर दे सकते हैं किसको? जो बैटरी आपका चार्ज हो रहा था उस चार्जेबल बैटरी के द्वारा भी हम सप्लाई दे सकते हैं, यानी मैकेनिकल पावर प्राप्त कर सकते हैं। द बैटरी कैन बी चार्ज एक्सटर्नली, आप एक्सटर्नली चार्ज कर सकते हैं, और जब आपका यानी कि मैकेनिकल पावर जो मिल रहा है इंजन से उसके द्वारा भी आप चार्ज कर सकते हैं। द बैटरी कैन बी चार्ज एक्सटर्नली, है ना, बाहर से भी चार्ज करने की सुविधा है, और एक्सटर्नल इंटरनल तो आपको दिखाई डायग्राम के अंदर, इंटरनल भी हम लोग चार्ज करेंगे। ठीक है, और आगे लिखा गया PHEV कैन रन एट लीस्ट 2 मोड से, है ना, दोनों मोड के अंदर ये क्या है वो चलेगा। ऑल इलेक्ट्रिकल मोड इन विच द मोटर एंड बैटरी प्रोवाइड ऑल द कार्स एनर्जी, अगर मोटरिंग मोड में रखिएगा तो पूरा का पूरा एनर्जी कौन देगा? मोटर देगा, मोटर के द्वारा आपका व्हीकल्स रन करेगा, बैटरी के द्वारा मोटर के पास जाएगा सप्लाई, मोटर के द्वारा मैकेनिकल मिलेगा और व्हीकल्स आपका रन करेगा। हाइब्रिड मोड इन विच बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोल या डीजल या गैस आर इम्प्लॉयड, है ना, अगर हाइब्रिड मोड में चलाइएगा तो आपका बोथ इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होता रहेगा, पेट्रोल डीजल से भी आपका एनर्जी मिलता रहेगा। ठीक है, अब आके देखिए मेन कंपोनेंट क्या क्या है इसके अंदर। मेन कंपोनेंट के अंदर लिखा गया है इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है, इसके अंदर इंजन लगा हुआ है, इन्वर्टर है, बैटरी है, फ्यूल सेल है, फ्यूल टैंक लगा हुआ है, कंट्रोल मॉड्यूल लगा हुआ है, बैटरी चार्जर है, इफ ऑनबोर्ड मॉडल, है ना। ऑनबोर्ड मतलब आपको पहले ही बताया, ऑनबोर्ड का मतलब सारा कुछ व्हीकल्स के अंदर लगा हुआ होता है तो उसको ऑनबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा कंपोनेंट के बारे में अभी आपको डायग्राम में बताया था। इससे पहले वाले वीडियो में इलेक्ट्रिकल मोटर का काम क्या है, यानी इलेक्ट्रिकल सप्लाई को मैकेनिकल में चेंज करेगा। इन्वर्टर का काम क्या है, बैटरी से जो डीसी सप्लाई मिलेगी उसको एसी में चेंज करेगा। बैटरी का काम है एनर्जी स्टोर करने का डीसी के फॉर्म में। फ्यूल आपका टैंक लगा हुआ है, जो फ्यूल बाहर से आप दीजिएगा, गैस है और इसके अलावा जो भी आप दे रहे हैं पेट्रोल, उसको स्टोर करेगा। कंट्रोल मॉड्यूल है जिसके द्वारा हम लोग कंट्रोलिंग का काम, वोल्टेज बढ़ाना घटाना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना घटाना, एसी को डीसी, डीसी को एसी, ये सारा काम आपका कंट्रोल मॉड्यूल करेगा। बैटरी चार्जर लगा हुआ है जिससे बैटरी चार्ज होगा, तो ये सारा डिवाइस इसके अंदर लगा हुआ होता है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आपका PHEV, ठीक है, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर प्रिंसिपल क्या है, PHEV के बारे में लिखा गया है। PHEV जो है ये क्या कर रहा है, PHEV स्टार्टअप इन ऑल इलेक्ट्रिक मोटर एंड मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी until their battery pack is depleted। कब तक यूज कर सकते हैं बैटरी, जब तक कि आपका क्या है इलेक्ट्रिसिटी, यानी जब तक कि बैटरी आपका चार्ज है तब तक यूज कर सकते हैं। जब तक बैटरी डिप्लीटेड नहीं हो जाता, पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं होता है, तब तक आप इसको इलेक्ट्रिक मोड के अंदर, बैटरी मोड के अंदर चला सकते हैं। वंस द बैटरी गेट ड्रेन्स, यानी इसका ड्रेन हो गया, सप्लाई खत्म हो गई, ड्रेन्स, द इंजन टेक ओवर, आप जगह कौन ले लेगा, इसका इंजन जगह ले लेगा। एंड द व्हीकल ऑपरेट एज ए कन्वेंशनल नॉन प्लग इन हाइब्रिड, यानी नॉन कन्वेंशनल मतलब पहले नॉर्मल जैसे आपका इंजन वाला जो गाड़ी चलता है डीजल पेट्रोल वाला, उसी तरह से ये व्हीकल्स भी चलने लगेगा जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तो। ठीक है, चार्ज बाय द प्लगिंग इनटू, आगे लिखा गया PHEV कैन चार्ज बाय प्लगिंग इनटू एन आउटसाइड इलेक्ट्रिक पावर सोर्स, बाहर से सप्लाई लेकर भी आप क्या कर सकते हैं, इसको चार्ज कर सकते हैं इंजन। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कर सकते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, यानी वही आपका जनरेटिंग एक्शन करके, यानी कि जो इंजन से सप्लाई मिल रही है उसी सप्लाई का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। यानी दोनों तरह से आप एक्सटर्नल सप्लाई देकर भी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, इसके अलावा आप अंदर में जो मैकेनिकल पावर मिल रहा है वहां से जनरेशन करेंगे आप, और उस जनरेटिंग सप्लाई के द्वारा हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, यानी रीजनरेटिव प्रोसेस। ठीक है, दोनों तरह से आपका क्या होगा, चार्जिंग का काम किया जाएगा। आगे लिखा गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स,
इलेक्ट्रिक मोटर एक्ट एज ए जनरेटर, मोटर को आपको पहले ही बताया, मोटर को हम लोग जनरेटर के ऐसा भी यूज करते हैं। यूजिंग द एनर्जी टू चार्ज द बैटरी, किस रूप में, मोटर का यूज जब जनरेटर के रूप में किया जाएगा तो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उसके द्वारा क्या होगा, बैटरी आपका चार्ज होगा, ठीक है। द इंजन पावर इज सप्लीमेंटेड बाय द इलेक्ट्रिक मोटर, है ना, इंजन का जो पावर है सप्लीमेंटेड फॉर्म में, अगर ये नहीं मिलेगा तो इंजन काम करेगा और इंजन के द्वारा हम लोग बैटरी को भी चार्ज कर पाएंगे। एज ए रिजल्ट ए स्मॉलर इंजन कैन बी यूज इंक्रीजिंग द कार्स फ्यूल इफिशिएंसी विदाउट कंप्रोमाइजिंग द परफॉर्मेंस, यानी छोटे से इंजन से भी आप अच्छा काम ले सकते हैं, आप उससे दोबारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके मोटर भी चला सकते हैं और व्हीकल्स को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के रूप में यूज कर सकते हैं। तो आपको दोनों तरह का बेनिफिट इस तरह के सप्लाई, इस तरह के इंजन में आपको व्हीकल्स के अंदर मिल जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपका लिखा गया है, कौन कौन एग्जाम्पल है, तो BMW है, चीवी वोल्ट है, ये सब कार का नाम लिखा है ना, ये सब BMW i8 है, हुंडई है, तो ये सारा कार के अंदर इस तरह का व्यवस्था, इंजन सिस्टम भी होता है और बैटरी सिस्टम भी। अगर फ्यूल नहीं भी मिलेगा तो बैटरी से चलेगा, बैटरी डिस्चार्ज होगा और फ्यूल से चलेगा, दोनों तरह का सिस्टम मोर आपका क्या हो गया, रिलायबल हो गया, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई होगी जो हम लोग डिस्कस किया, यानी प्लग इन आपका जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स था ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो था इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको जो ब्लॉक डायग्राम बताया, इमेज बताया, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा आई होप। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्यूल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बात करेंगे, ठीक है। इसका इमेज आपको पहले दिखा देंगे और इमेज दिखाने के बाद वहां पर समझाने के बाद ब्लॉक डायग्राम भी बता देंगे, ये भी आसान है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।